मैंने इस दुनिया में हर तरह के लोगों के साथ चमत्कार होते देखे हैं। ये चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को सही तरह से जान लिया और इसका यूज़ करने लगे। क्यों एक आदमी लाइफ में खूब सक्सेसफुल है जबकि दूसरा फेलियर? क्यों एक आदमी के पास हर तरह की खुशियाँ दौलत है जबकि दूसरे के पास सिर्फ और सिर्फ दुख और गरीबी है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और आपके साथ कुछ टेक्निक भी शेयर करेंगे कि लाइफ के हर स्टेज में इसका किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपने इन सब टेक्निक्स को सही तरह से यूज़ कर लिया तो आप खुद ही अपनी लाइफ से सभी दुख परेशानियां दूर कर देंगे। आपको खुद ही सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने लगेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ना ही बीच में छोड़ के जाना, क्योंकि हर चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। चैप्टर नंबर 1, दी ट्रेजर हाउस विद इन यू। हम सबके अंदर बहुत बड़ा खजाना है, हमें बस अपने मन की आंखें खोलनी है, उसे देखना है। जैसे हमारे पास सोने की माइन हो, हम जो चाहें वहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे फिर वो खुशियाँ हो, पैसा हो, लाइफ पार्टनर हो या कुछ भी हो। आपको मालूम होगा कि एक आयरन का मैग्नेटाइज पीस अपने वेट से 12 गुना ज़्यादा वेट उठा सकता है, लेकिन अगर आप इसे अपने से दूर कर देंगे तो यह एक सुई भी नहीं हिला सकता। इस तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक मैग्नेटाइज जो कि कॉन्फिडेंस और फेथ से भरे होते हैं। उनको मालूम होता है कि उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हुआ है, जबकि दूसरी ओर वे लोग होते हैं जो कि फियर और डाउट से भरे होते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ भी जाए तो वे साफ साफ यही कहते हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं। इस तरह के लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वे हर बार अपने आप को नेगेटिविटी में रखते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक बार की बात है, एक 75 साल की बूढ़ी विधवा औरत जो कि सिर्फ पेंशन की सहायता से जी रही थी, उसने मेरे बहुत से पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के लेक्चर सुने थे और वह हर रोज़ यही अफर्म करती थी कि मैंने एक काइंड और लविंग आदमी के साथ शादी कर लिया और मैं पूरी तरह से लाइफ में सिक्योर हूँ। और हुआ क्या, कुछ ही दिनों में वह एक रिटायर्ड फार्मेसिस्ट से मिली और उसने उसे प्रपोज कर दिया। तो आप देख सकते हो कि इस औरत ने हर रोज़ यही अफर्म किया जो वह चाहती थी और उसने अपने अंदर के खजाने को खोज लिया। चैप्टर नंबर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क। आप सब अपनी लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ, दौलत, प्यार ये सब ला सकते हैं अगर आपने यह सीख लिया कि आपका माइंड काम कैसे करता है। हमारे माइंड के दो लेवल हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सिंपल वे में बताया जाए तो कॉन्शियस लेवल एक शिप के कैप्टन की तरह है, जबकि सबकॉन्शियस उस शिप के क्रूमैन की तरह। जिस तरह क्रूमैन अपने कैप्टन से सवाल जवाब नहीं करता, हमेशा उसके रूल्स को फॉलो करता है, ठीक उसी प्रकार आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कोई सवाल जवाब नहीं करता। ये वही करता है जो आप इसे करने को कहते हो। अगर आप बुरा सोचते हो तो ये आपको बुरे रिजल्ट देता है। इसलिए हमेशा अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें, नेगेटिव विचारों से दूर रखें। जैसे कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। अगर आप बार बार यही अफर्म करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेंगे। इसकी बजाय आपको अपने आप से यह कहना चाहिए कि मैं ये काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। ऑथर बताते हैं कि एक आदमी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार 2 सालों तक यह अफर्म कराया कि मैं अपना लेफ्ट हैंड देने को तैयार हूँ अगर मुझे मेरी बेटी का इलाज मिल जाए। हुआ क्या, एक बार वे अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनका लेफ्ट हैंड अलग हो गया। जब वह वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ सही सुझाव दें, क्योंकि ये मजाक की भाषा नहीं समझता। चैप्टर नंबर 3, मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, यह कभी नहीं रुकता, यह हमेशा काम करता रहता है, चाहे आप इस पर ध्यान दें या नहीं। आपको अपनी सभी चमत्कारी शक्तियों का पता चल सकता है, बस आपको सोने से 5 मिनट पहले ये विजुलाइज करना है जो आप चाहते हैं। बहुत सारे लोग वे चीज़ें सोचते हैं जो वे नहीं चाहते, जैसे मेरा आज पूरा दिन खराब गया या फिर आज मेरे बॉस ने मुझे खूब डांटा। आपको ये सब नेगेटिव बातों से ऊपर उठकर वह सोचना है जो आप चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा, खुशियाँ आ रही है और मेरी सभी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। अगर आप इन सब बातों को विजुलाइज करेंगे तो आपको यह सब जल्द से जल्द मिलेगा। चैप्टर नंबर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम।
पुराने ज़माने के लोग मेंटल हीलिंग में विश्वास करते थे, जो कि 3 स्टेप फॉर्मूला पर बेस्ड था। थिंक, बिलीव एंड रिसीव। हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे कुछ धर्मस्थल हैं जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर में मशहूर है। ऑथर ने बताया कि मैंने जापान के कई मशहूर धर्मस्थलों की यात्रा की है। डाइबुस्तु का धर्मस्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांस्य की विशाल प्रतिमा है। ऑथर ने यहाँ एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी, जो कि नीचे झुककर अपनी आवाज़ लौटाने के लिए धन्यवाद कर रही थी। उसके मन में आस्था, आज बुद्ध उसकी आवाज़ लौटा देंगे। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थी और उसकी आवाज़ ठीक हो गई। बाइबल में भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में यही कहा गया है, जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय यह विश्वास करें कि आपको वह मिल रही हो या मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम। मेरी एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि उसके लंग में कैंसर की कोशिकाएं मिली। डॉक्टर ने खतरनाक इलाज करने के लिए कहा, लेकिन इसको करने से पहले मेरी मित्र ने एक और टेक्निक आजमाई। हर रात को सोने से पहले वह शांति से यह विश्वास जताती, मेरी बॉडी में सभी सेल्स, टिश्यू और मसल्स पूरी तरह से फिर से स्ट्रॉन्ग हो रही है। मेरी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी हो रही है। लगभग 1 महीने के बाद उसकी ये बीमारी ठीक हो गई, लेकिन इस दौरान उसने अपनी बीमारी का नाम तक नहीं लिया। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बीमारियों के बारे में बोलना छोड़ दें, खास तौर पर सोने से पहले। आप उन बातों को बार बार दोहराएं जो आपके लिए लाभकारी हो। चैप्टर नंबर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। अगर आप एक नया घर बनवा रही हैं तो आप उसके ब्लूप्रिंट में काफ़ी रुचि रखेंगे। आप महंगी और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का वुड, स्टील और सब कुछ लगवाएंगे जो आपके घर के लिए इम्पोर्टेंट। क्यों ना इसी तरह हम अपने मानसिक घर का भी ध्यान रखें। क्या आप नहीं चाहते आपको भी सभी खुशियाँ, समृद्धि, ये सब मिले? आप जो चाहते हैं वे आपको मिले। उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक। जो भी आप चाहते हैं उसे अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करें और ऐसा महसूस करें जैसे वो आपको मिल रही हो या मिलने वाली हो। सेकंड टेक्निक, स्लीपिंग मेथड। हम सबको मालूम है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने से पहले ज़्यादा एक्टिव होता है। जब आप स्लीपिंग स्टेट में होते हैं तो आपको उस टाइम ये विजुअलाइज करना है जो आप चाहते हो। थर्ड स्टेज, ग्रेटिट्यूड टेक्निक। हम में से बहुत से लोग उन चीज़ों का कभी शुक्रगुजार नहीं करते जो हमारे पास है, और जब वो हमसे दूर चली जाती तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। इसलिए जो भी चीज़ आपके पास है हमेशा उसके शुक्रगुजार रहे। जैसे आप एक खूबसूरत और समझदार लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो आपको सोने से पहले इस तरह विजुलाइज करना है कि वह आपके साथ हो। जब वो आपको मिल जाए तो आप उसका धन्यवाद करें। चैप्टर नंबर 7, टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इन लाइफ। और हम जो लाइफ जीते हैं वो सिर्फ 10%, 90% लाइफ का तो हमें मालूम ही नहीं। हम सिर्फ एक दूसरे से जलना, दुखी होना, नेगेटिव बातें करना, इन सब में जीते हैं। हम में और बड़े बड़े आर्टिस्ट, सिंगर, ऑथर में यही डिफरेंस है कि वे अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझते हैं और उसका पूरा यूज़ करते हैं। आप इन सब नेगेटिव बातों से ध्यान हटाकर उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमें यही इंस्पायर करता है कि लाइफ में खूब मेहनत करो, खुश रहो और आगे बढ़ो। ऑथर बताते हैं कि एक युवक लड़का मेरे पास पावर और सबकॉन्शियस माइंड के लेक्चर सुनने आता था। वह आंखों की गंभीर समस्या से परेशान था। डॉक्टर ने कहा था कि उसका एक खतरनाक ऑपरेशन होगा। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने के बाद वह हर रात को सोने से पहले यह महसूस करता कि उसकी आंखें ठीक हो चुकी हैं, और लगभग 3 सप्ताह के बाद जब वह डॉक्टर के पास गया तब उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर को यकीन नहीं था, इसलिए उसने उसकी फिर से जांच की और हैरानी से बोला, यह तो चमत्कार हो गया। चैप्टर नंबर 8, हाउ टू गेट रिजल्ट यू वांट। हर व्यक्ति यह बात जानता है कि हमारी सभी प्रार्थनाएं या फिर जो भी हम चाहते हैं वो पूरा नहीं होता। अगर हमें यह पता चल जाए कि क्यों कोई प्रार्थना पूरी नहीं होती, अगर हमें यह पता चल जाए कि प्रार्थना के लिए क्या बातें याद रखनी चाहिए, और अगर हम इसके साइंटिफिक रूल्स को समझ लें, हम जान सकते हैं कि क्यों कोई प्रार्थना पूरी नहीं होती और हम उसे कैसे सफल बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और ड्राइवर से बार बार अलग अलग जगह जाने की बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है कि आपको वह कहीं पे भी ले जाने में असमर्थ होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के साथ होता है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जोर डालने की कोशिश करते हैं
या फिर इसे मानसिक रूप से ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है। जब आप ऐसी बातें सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी कोई मदद नहीं करता। न तो आप आगे बढ़ते हैं न आप पीछे हटते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहीं पर नहीं पहुंचते। चैप्टर नंबर 9, हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। अगर आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में हैं और पैसों की कमी में दिन काट रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अब तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास ही नहीं दिलाया कि आप एक अमीर आदमी बनेंगे। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्तों में सिर्फ कुछ ही घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इन सब बातों पर यकीन न करें कि दौलतमंद बनने के लिए आपको सिर्फ खून पसीना बहाना और मेहनत करना है। ऐसा नहीं है। आप वो काम करें जिसे करने में आपको खुशी मिलती हो। ऑथर बताते हैं कि वे लॉस एंजलिस में एक एग्जीक्यूटिव को जानते हैं जिनकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उन्होंने क्रूज से दुनिया भर की सैर की। उन्होंने मुझे बताया कि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलाया हुआ है कि वह इतनी सैलरी का हकदार है। यह कहकर अमीर कभी नहीं बन सकते कि मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में दौलत और समृद्धि के विचार रख कर ही लखपति बन सकते हैं। जैसा कि हम आपको हर चैप्टर में बताते हैं कि अपने आप को नेगेटिव बातों से दूर रखें। अगर आपके पास पैसों की कमी है या आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, यह दुखी होना जायज़ है, पर सारा दिन रात इसी के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है, ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले। इन बातों की बजाय आपको दौलत शब्द को बार बार दोहराना चाहिए। ख़ास तौर पर सोने से पहले आपको यह फर्म करना है कि मैं इतना अमीर आदमी। इसे बार बार दोहराएं और आपको रिजल्ट जल्द मिलेंगे। आप इस टेक्निक को आज से ही शुरू करें और कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। चैप्टर नंबर 10, योर राइट टू बी रिच। आपको अमीर बनने का पूरा हक है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने के लिए ही आए हैं, इसलिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए ताकि आप एक समृद्ध जीवन जी सकें। इसके लिए आपको पैसों से दोस्ती करनी होगी। ऑथर बताते हैं कि मेरी राय में अधिकांश लोगों के प्रति बिल्कुल सही है। वे सचमुच ज़्यादा आमदनी के हकदार हैं लेकिन उन्हें यह मिलती नहीं। इन लोगों के पास अधिक पैसे न होने का कारण यह भी है कि वे मन ही मन या खुलकर पैसों की निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते हैं या मानते हैं। वे अपने बच्चों और दोस्तों से हमेशा यही कहते हैं कि धन का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है। उनके दौलतमंद न होने का कारण यह भी है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं यह भाव छिपा हुआ है कि गरीबी में कोई खास गुण होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको धन के प्रति सभी अजीब बातें अपने दिमाग से निकाल दें। इसलिए आपको धन के प्रति अपना नज़रिया बदलना होगा। दिन में कई बार यह वाक्य दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से और सही जगह प्रयोग करता हूँ। और होगा क्या, आपके पास ज़रूरत का सभी पैसा होगा या उससे ज़्यादा भी। चैप्टर नंबर 11, यूर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। ऑथर बताते हैं कि सक्सेस के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज, इस स्टेज में उस काम का पता लगाना और करना है जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम नहीं करते तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे दुनिया आपको कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना कहती हो। अगर कोई लड़की साइकेट्रिस्ट बनना चाहती है तो सिर्फ डिप्लोमा लेकर दीवार पर लगाने से काम नहीं चलेगा। उसे अपने फील्ड में आगे बढ़ना होगा। उसे हर वो काम करना होगा जिससे वह एक सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट बन सकती है। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग कहें कि मैं पहला कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं यह ही नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे यह पता ही नहीं कि मैं किस काम से प्रेम करता हूँ। अगर आपके साथ भी यही होता है तो आपको यह प्रेयर करनी चाहिए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस लाइफ में मेरी सही जगह मेरे सामने प्रकट कर रही है। इस प्रार्थना को रोज़ धीरे धीरे सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड के सामने दोहराएं। सेकंड स्टेज, काम के किसी विशिष्ट शाखा में स्पेशलाइजेशन हासिल करें और उसमें एक्सपर्ट बनने की इच्छा रखें। थर्ड स्टेज, अपने साथ औरों को भी सक्सेसफुल करें। आपको यह देखना चाहिए कि जो काम आप करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको ही सक्सेसफुल न बनाए। आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आपको और लोगों को भी सफल बनाना चाहिए। मिले ऑथर ने बताया कि वह हॉलीवुड में एक एक्टर से मिले। उस एक्टर ने ऑथर को बताया कि वह मिडवेस्ट के एक छोटे से गांव में पला बड़ा था। उसने बताया, जब मैं बाहर खेतों में काम करता था
तो मैं यही कल्पना करता था कि मेरा नाम एक बड़े बटर के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। भीड़ मेरे लिए शोर मचा रही है, इंटरव्यू के लिए लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद वह लॉस एंजलिस में आ गई और वहाँ उसे फिल्मों में आर्टिस्ट के रूप में काम मिलने लगा। और कुछ समय बाद उसे एक एक्टर के तौर पर काम मिलने लगा। और बिल्कुल वैसा हुआ जैसे वो बचपन में कल्पना करता था। बहुत से सक्सेसफुल लोग सक्सेस शब्द का प्रयोग तब तक करते हैं जब तक उन्हें यह यकीन नहीं हो जाता कि उन्हें सक्सेस मिल गई है। सफलता के विचार में ही सफलता के सभी तत्व शामिल हैं। तो आप भी इसी तरह सफलता शब्द को विश्वास से दोहराएं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके बारे में सच मानेगा और आपको सफलता का रास्ता दिखाएगा। चैप्टर नंबर 12, साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड। आपको बता दें कि सबकॉन्शियस माइंड ने सभी महान वैज्ञानिक को अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की हैं। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन या कोई भी साइंटिस्ट हो, इन सब ने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारियां प्राप्त की है जिससे उन्होंने महान उपलब्धियां पाई। ऑथर ने बताया कि एक केमिस्ट थे, टेड्रिक, जो बहुत समय से ब्रांचिंग का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो इससे बहुत परेशान हो रहे थे। जब वे इसे सुलझने में कामयाब नहीं हो रहे थे तो तब उन्होंने इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दिया। इस दौरान जब वे बस से जा रहे थे तो अचानक उनके माइंड में एक सिंबल आया जो कि स्नेक का था। वह स्नेक खुद की पूंछ को ही काट रहा था। इस तरह ब्रांचिंग की डिस्कवरी। आस्था और यकीन से देखी जाने वाली हर तस्वीर सबकॉन्शियस माइंड की पावर से पूरी होती है। इस पर विश्वास करें और प्रार्थना करें, चमत्कार होगा। चैप्टर नंबर 13, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड वंडर्स ऑफ स्लीप। हम सब एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो कि लाइफ का 1/3 पार्ट है। बहुत से लोगों का कहना है कि हम पूरा दिन काम करके थक जाते हैं, इसलिए हम शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा शरीर कभी नहीं सोता, यह 24 घंटे काम करता रहता है। इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कभी नहीं सोता और न ही ये कभी आराम करता। सोते समय तो ये और तेज़ी से काम करता है। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो रात को सोने से पहले ऐसे सोचें जैसे आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया हो या मिल रहा हो। जैसे अगर आप चिंतित हो कि आप समय पर नहीं उठ पाते तो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को राइट टाइम बता दें, जिस टाइम आप उठना चाहते हो। ये आपको उठा देगा। इस तरह आप अपनी सभी समस्याएं ख़त्म कर सकते हैं। इस पावर को मैंने अपने डेली लाइफ में भी यूज़ किया। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह एहसास दिलाया कि मैं हर रोज़ सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। हुआ क्या, 2 हफ्तों में ही मैं हर रोज़ सुबह बिना किसी अलार्म के राइट टाइम पे उठ जाता हूँ। चैप्टर नंबर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मार्शल प्रॉब्लम। ऑथर बताते हैं कि अगर पति पत्नी दोनों ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से यूज़ करें तो उनके बीच की सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती है। ऑथर बताते हैं कि 90% प्रॉब्लम हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव की वजह से होती है। इसलिए जब भी हस्बैंड वाइफ की आपस में कोई प्रॉब्लम हो तो वो किसी थर्ड पर्सन को न बताए। ऑथर बताते हैं कि अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपको ये 3 काम करने चाहिए। फर्स्ट, कभी भी छोटी मोटी बातों पर नाराज से होने वाली चिढ़ को अगले दिन तक न रखें। रात को सोने से पहले ही एक दूसरे से माफ़ी मांग लिया। सेकंड स्टेज, भोजन करते समय भगवान को याद करें, वो इस भोजन का शुक्रिया अदा करें। याद रखें, भोजन करते समय सभी समस्याएं, बहस, चिंता की बातें न करें। अपने जीवन साथी से कहें कि मैं आपके इन सब कामों के लिए दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। थर्ड, पति पत्नी को हर रात को बारी बारी से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जीवन साथी को अनदेखा न करके एक दूसरे से प्यार और सम्मान करें। चैप्टर नंबर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। ऑथर बताते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, जब आपकी अपने सपनों के जीवन साथी के साथ शादी हो रही हो, या फिर आपने कॉलेज में अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट किया हो, या फिर आपने कोई बड़ा मुकाम हासिल किया हो। लेकिन ये खुशी स्थायी खुशी नहीं है। स्थायी खुशी पाने के लिए आपको ये काम करने होंगे। सुबह अपनी आंखें खोलते ही खुद से कहें, यह मेरे लिए एक अद्भुत और नया दिन है। इस दिन जैसा दिन कभी नहीं होगा। मैं पूरा दिन हर काम अच्छे से कर रहा हूँ। कई साल पहले ऑथर आयरलैंड के पश्चिमी किनारों पर एक किसान के घर लगभग 1 हफ्ते तक ठहरे।
ऑथर बताते हैं कि मेरा मेजबान बहुत खुश रहता था। वह इतना खुश था कि उससे उसकी खुशी का राज पूछा। उसने मुझे बताया कि जब मैं सुबह उठता हूँ और रात को सोने से पहले अपने परिवार, जानवरों और अद्भुत फसलों के लिए ईश्वर से धन्यवाद करता हूँ। इस किसान ने 40 सालों से ज़्यादा समय पहले यह आदत डाल ली थी। अगर आप चाहते हैं कि आप दुख से दूर रहे तो आपको ये अपना नज़रिया बदलना होगा। जैसे कि मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है, आज का दिन बहुत बुरा गया। आपको इन सब बातों से अपने आप को दूर करना होगा। चैप्टर नंबर 16, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हारमोनियस ह्यूमन रिलेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है। आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो आपको भी उनके बारे में वैसा ही सोचना होगा जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप ऑफिस में किसी के साथ खूब नर्म हो, लेकिन उसकी पीठ पीछे आप उसकी बुराई करते हो या उसके बारे में बुरा सोचते हो। इस तरह के नेगेटिव विचार आप में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, आपकी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलें और रोग पैदा कर देते हैं। ऑथर ने बताया कि एक बार एक महिला अपने पति की मदद के लिए मेरे पास आई। उसने बताया कि कैसे अखबार के कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के बाद उसका हस्बैंड गुस्सा होने लग जाता है, जो कि उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरा है। मैंने उस आदमी को बुलाया और समझाया कि कैसे कुछ आर्टिकल उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसे इस बात का एहसास हुआ और फिर वह जब भी ये आर्टिकल पढ़ता तो वह इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति आपको तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे यह करने की अनुमति न दे दें। चैप्टर नंबर 17, योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है या आपको धोखा दिया है तो आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। जब आप दूसरों को माफ़ करते हैं तो आप अच्छी सेहत और खुशी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप सच में यह देखना चाहते हैं कि आपने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया है या नहीं, तो आपको एसिड टेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह सुनार यह जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का यूज़ करते हैं कि सोना असली है या नकली, उसी तरह क्षमा के लिए भी एसिड टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि मैं आपको किसी के बारे में अच्छी खबर सुना रहा हूँ और उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर सुनकर नाराज़ हो जाते हो, तो यह की जड़ें अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और आपको वह नुकसान पहुंचा रही है। क्षमा करने का एक सरल उपाय यह है, सबसे पहले अपने दिमाग और शरीर को शांत कर लें और प्रार्थना करें कि मैं पूरी तरह से उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। मैं उस मुद्दे से संबंधित हर चीज़ के लिए उसे पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। और यह प्रार्थना तब तक करें जब तक कि वह व्यक्ति आपके दिमाग से बाहर न निकल जाए। चैप्टर नंबर 18, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव योर मेंटल ब्लॉकिंग। ऑथर बताते हैं कि अगर आपके सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाए और आपको रास्ता साफ ना दिख रहा हो, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि समस्या का समाधान आपके भीतर है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस सब कुछ जानती और देखती है। बस आपको पूरे विश्वास के साथ सबकॉन्शियस माइंड के बताए गए रास्ते का अनुसरण करना होगा। हम सब आदतों के हिसाब से जीने वाले प्राणी हैं। आदत हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है। हमने तैरना, साइकिल चलाना और नाचना कॉन्शियस माइंड से इन कामों को तब तक किया जब तक कि ये सभी काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित न हो गए। अगर हम खुद की आदतें बनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अच्छी और बुरी आदतें चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप कोई नेगेटिव विचार या कार्य कुछ समय के लिए दोहराते हैं तो आप खुद को एक आदत में डाल रहे हैं। जैसे अगर आप एक शराब पीने के एडिक्ट हैं तो आपको ये स्वीकार करना होगा, इससे बचने की कोशिश न करें। कई लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे इसे स्वीकार ही नहीं करते। इन सब मेंटल ब्लॉकिंग को रिमूव करने के लिए आपको 3 स्टेप मैजिक फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अपने माइंड को शांत करें और थोड़े स्लीपिंग स्टेट में आ जाए। उसके बाद आराम से सेकंड स्टेप में आए। इसमें आप एक वाक्य ले, जैसे कि मैंने शराब की आदत छोड़ दी है, मैं बहुत खुश हूँ। इसे बार बार लोरी की तरह दोहराए और मन ही मन में 5 मिनट तक बोलते रहे। थर्ड स्टेप, सोने से ठीक पहले यह कल्पना करें कि आपका फ्रेंड या रिलेटिव आपको इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है।
यह तब तक करें जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई ना हो जाए। चैप्टर नंबर 19, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। यह कहा गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। कुछ लोग मरने से डरते हैं तो कुछ लोग असफलता या बीमारी से। हर कोई किसी न किसी डर से जीता है, लेकिन डर सिर्फ हमारे दिमाग में एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने विचार से डरे हुए हैं। 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि रोल्फ वाल्डो ने कहा था, जिस काम से आप डरते हैं उस काम को कर दे और डर की मौत तय है। ऑथर बताते हैं कि एक समय था जब वे श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने पर बुरी तरह से घबराते थे, लेकिन उन्होंने इस डर से हार नहीं मानी। वे श्रोताओं के सामने गए और बोलने लगे। आखिरकार उनका ये डर खत्म हो गया। इसके बाद वे भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगे। अब हम आपको डर से उभरने की एक टेक्निक बताएंगे। मान लें कि आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाएं और खुद को गहरे आराम की स्थिति में ले जाएं। कल्पना करें कि आप तैर रही हैं। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया है। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं, और अगर आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपका ये डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। इतनी लेसन्स पढ़ने के बाद हमें यह बात तो समझ आ गई कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। इसलिए आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता। ये आज ही उतना ताकतवर है जितना कि यह 20 की उम्र में था। बूढ़ा होता है तो वह सिर्फ हमारा शरीर होता है, न कि हमारा दिमाग। याद रखें कि कई महान साइंटिस्ट, राइटर और फेमस पर्सनालिटी ने अपना महानतम काम 80 की उम्र के बाद ही किया है। इसलिए हर रोज़ यह अफर्म करें कि मैं काफ़ी यंग होता जा रहा हूँ, मैं दिन बे दिन हर काम को पूरी चुस्ती से कर रहा हूँ। आई होप आपको ये सब चैप्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में बता के जाइए आपको कौन सी बुक की ऑडियो बुक सुननी चाहिए। हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे।